लड़का मेरी लड़की के साथ बदतमीजी के साथ मुझे इसका फर्क पड़ा कि जो मेरे बच्चों के लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे घर के लिए सही है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए सही है, वो मैं करूँ। और 2001 में एकता कपूर का एक शो आया था कसौटी जिंदगी का, जिसमें श्वेता तिवारी ने लीड रोल प्ले किया था प्रेरणा का। जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूं, श्वेता तिवारी ने 2 शादियां की हैं और दोनों ही शादियां अनसक्सेसफुल रही। श्वेता तिवारी के फर्स्ट हस्बैंड थे राजा चौधरी, जिनसे उन्होंने 1998 में शादी कर ली। उनको एक बेटी हुई पलक तिवारी। बट 2007 में श्वेता ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डाइवोर्स फाइल की। देन श्वेता की सेकेंड मैरिज जो अभिनव कोहली से हुई थी, जिनसे उन्हें एक बेटा भी है, बट ये शादी भी 6 साल बाद टूट गई। नाउ शी इज सिंगल। बट श्वेता के दोनों हस्बैंड ने ही उन पे एलिगेशन लगाए थे। उनका कहना था दैट शी इज वेरी ग्रीडी, कैन डू एनीथिंग फॉर फेम एंड अटेंशन। इन्हें अपने काम के अलावा किसी की भी टेंशन नहीं है, ये अपने बच्चों का यूज करती हैं। अब श्वेता तिवारी को ये भी कहा जाता है कि कितनी शादियां करेगी, तीसरी शादी मत कर लेना, 2 मैरिज पहले ही फेल हो चुके हैं। तो भैया कितनी शादी करेगी? ये तो दूसरी शादी दूसरी शादी कर। लोग मुझे आके बोलते तीसरी मत करना, तुझसे पूछ के करूंगी या नहीं करूंगी। हमारी बिल्डिंग में कितने लोग आके मेरे बच्चों से पूछते हैं, पापा आते हैं घर पे सिर्फ जानने के लिए, वो कौन सा आके हेल्प करा रहे हैं। श्वेता तिवारी की पर्सनल लाइफ इतनी उलझी हुई रही है, बट फिर भी श्वेता ने अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने एक्टिंग करियर से टेलीविजन पे खुद को कैसे एस्टेब्लिश कर पाई। आज वो टीवी की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। सो टुडे लेट्स नो एवरीथिंग अबाउट श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी इज फ्रॉम प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश एंड वाज बोर्न इन 4 अक्टूबर 1980। शी वाज वेरी यंग जब उनके पेरेंट्स मुंबई में शिफ्ट हो गए थे, इसीलिए श्वेता की स्टडीज मुंबई से ही हुई हैं। उन्हें मुंबई में ही अपना फर्स्ट जॉब मिला, वेयर शी सोल्ड टिकट एट अ ट्रैवल एजेंसी। श्वेता ने कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। श्वेता की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट हर फैमिली यूज्ड टू लिव इन ए चॉल। सो एक्टिंग की जर्नी श्वेता ने अपने स्कूल डेज से ही स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपने स्कूल में किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसके जज वाज अ डायरेक्टर ऑफ थिएटर। उन्होंने श्वेता को थिएटर ऑफर किया था एंड थिएटर करते करते शी गॉट हर फर्स्ट रोल ऑन जी टीवी शो रिश्ते। ऐसे ही श्वेता कई शोज में स्मॉल कैरेक्टर किया करती थी एंड 1998 में ही शी मेट राजा चौधरी एंड राजा केम टू मुंबई इन 1997। श्वेता ने अपने कैरियर की शुरुआत कलीरे, आने वाला पल, कर्म अपना अपना जैसे शोज में स्मॉल कैरेक्टर से किया। तब राजा ही श्वेता को घर पर ड्रॉप करना, शूट पे ले जाना, ये सब करते थे एंड वहां से इनकी फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग हुई। ये दोनों इतने क्लोज हो गए थे कि राजा फेल इन लव विथ श्वेता एंड प्रपोज टू हर। उन्होंने 3 मंथ के अंदर ही शादी के लिए डिसाइड भी कर लिया, बट श्वेता की फैमिली शादी के खिलाफ थी क्योंकि श्वेता वाज अराउंड 18 एंड 19 ईयर्स ओल्ड, सो शी इज टू यंग। राजा वाज नॉट फाइनेंशियली सिक्योर एंड श्वेता तिवारी थी एंड राजा चौधरी, तो ये इंटरकास्ट मैरिज उनके पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था। पर श्वेता को राजा से इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि उनकी सुनी नहीं एंड अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली 23 दिसंबर 1998 को। शादी के 2 इयर्स बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, पलक तिवारी। श्वेता ने शादी से पहले एक शो किया था कलीरे, जो कि एकता कपूर बालाजी प्रोडक्शन से था। बिकॉज ऑफ दिस शी गॉट द रोल इन कहीं किसी रोज शो। श्वेता तिवारी की मीटिंग एकता कपूर से काफी पहले ही हो गई थी। जब श्वेता ने अपने कैरियर की स्टार्टिंग में शो किया था आने वाला पल, उसमें एकता कपूर ने श्वेता तिवारी को देखा था। एकता कपूर का टेलीविजन में बहुत बड़ा नाम था बिकॉज हर शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी बहुत सुपरहिट शो था एंड एकता कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके लिए वो लीड फीमेल फेस ढूंढ रही थी। इसीलिए बालाजी प्रोडक्शन से श्वेता को कलीरे, कभी किसी रोज, कर्म अपना अपना जैसे शोज मिले बिकॉज एकता कपूर वांटेड टू टेस्ट श्वेता की एक्टिंग स्किल थ्रू दिस शोज। तो ऐसे ही श्वेता तिवारी को अपना फर्स्ट सक्सेसफुल शो मिला कसौटी जिंदगी का। ये शो 2001 में स्टार्ट हुआ था स्टार प्लस पे। श्वेता तिवारी जो अपने कैरियर में स्मॉल रोल्स के लिए स्ट्रगल करती थी, बट सडनली दिस शो कम्प्लीटली चेंज श्वेता तिवारी करियर। श्वेता तिवारी एज ए प्रेरणा हाउस होल्ड नेम बन गई थी। श्वेता ने इस शो को 5000 पर डे से स्टार्ट किया था। शो के एंड होते होते इनका पर डे 25 लाख हो चुका था। सो दिस शो वाज डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर श्वेता। इस शो से श्वेता एक बहुत बड़ी स्टार
स्टार बन चुकी थी विथ हर अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड एक्टिंग। इस शो के बाद उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट के भी ऑफर आने लगे। इस शो को 150 से ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। श्वेता को 5 टाइम्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। बट यही दूसरी तरफ राजा का कैरियर इतना एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। जब श्वेता काम पे जाती थी तो राजा चौधरी घर पे पलक का ध्यान रखते थे। श्वेता की प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बट वहीं पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। सीजान खान जो कसौटी में श्वेता के अपोजिट थे, इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, जिसकी वजह से श्वेता को इंडस्ट्री से काफी अटेंशन एंड फेम मिल रहा था। राजा को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी एंड बिकॉज ऑफ दिस राजा फेल्ड जेलस एंड इनसिक्योर। उनको लग रहा था कि दोनों के बीच कुछ न कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से राजा ने शराब पीना स्टार्ट कर दिया एंड ही बिकम अग्रेसिव एंड फिजिकली अब्यूजिंग टू श्वेता। इवन राजा श्वेता के वर्क प्लेस सेट पे आकर वहाँ तमाशा करते थे एंड श्वेता के साथ मारपीट एंड मिसबिहेव करते थे। ये सब हो रहा था तब पलक बहुत छोटी थी। वो ऐसे माहौल में बड़ी हो रही थी जहाँ दिन रात पेरेंट्स झगड़ा कर रहे थे और इसका उस पर बुरा असर पड़ रहा था। मुझे रियलाइज हुआ क्या होगा बच्चे का, क्या हो सकता है। हर रोज लड़ते रहने से, चिल्लाते रहने से, फादर को ड्रंक घर में आता देखकर बच्चे पे ज्यादा गलत असर पड़ रहा है। सिंगल पेरेंट का इतना नुकसान नहीं होगा जितना एक अब्यूसिव हस्बैंड और फादर के साथ रहने से होगा। पर अगर शादी 2 साल करके। श्वेता की पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा था, बट वो इतनी फोकस थी, कंटिन्यूसली काम कर रही थी। इनफैक्ट उन्होंने कई फिल्मों में वर्क किया, लाइक मदहोशी, आबरा का डाबरा, जो हिंदी मूवीज थी। एंड अब इसके बाद श्वेता अपने एंड राजा के रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थी, बिकॉज उन्होंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर ये शादी की थी। सो श्वेता ने अपने फैमिली एंड अपनी डॉटर के बारे में सोचते हुए इन 2006 शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन अ रियलिटी शो नच बलिए विथ हर हस्बैंड। लेकिन इसके बाद भी उन दोनों के रिश्ते में कोई सुधार नहीं हुआ और उन्होंने हार मान ली एंड 2007 में उन्होंने डाइवोर्स के लिए फाइल की। वो अपने हस्बैंड से अलग होना चाहती थी। श्वेता की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई, बट उनका शो कसौटी स्टार प्लस का नंबर 1 शो चल रहा था। इन 2008 में शो ऑफ एयर हो जाता है। इन 2008 में ही श्वेता ने 3 भोजपुरी फिल्में की, ए भौजी की सिस्टर, कब अबू अंगनवा हमार सया हिंदुस्तानी। 2008 के एंड में ही शी गॉट अनदर शो ऑन कलर्स टीवी, जाने क्या बात हुई। ये शो 1 ईयर में ही एंड हो गया। 2009 में श्वेता एक और रियलिटी शो करती हैं, इस जंगल से मुझे बचाओ, एंड ऑल्सो झलक दिखला जा सीजन 3 होस्ट करती हैं। 2009 में वो अपने पिछले शो के को एक्टर को डेट करने लगती हैं, अभिनव कोहली, जिन्होंने जाने क्या हुई बात में एक स्मॉल कैरेक्टर प्ले किया था। श्वेता एंड राजा का अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ था पलक की कस्टडी के वजह से, तो अभी भी लीगली वो हस्बैंड एंड वाइफ थे। बट श्वेता एंड अभिनव हैज बिकम सो क्लोज कि वो एक साथ रह रहे थे। अब श्वेता अपने काम पे जाती थी एंड अभिनव घर पे पलक का ख्याल रखते थे। अभिनव श्वेता के साथ उनके मोस्ट डिफिकल्ट फेस में उनके साथ खड़े थे जब श्वेता इमोशनली काफी टूट गई थी। तो 2010 में जब श्वेता बिग बॉस में गई तो राजा अपनी बेटी पलक से मिलने के लिए अपने एंड श्वेता के घर आए थे, जहां श्वेता अभी रह रही थी। वहां अभिनव एंड राजा की इतनी ज्यादा फाइट हो जाती है कि राजा ने पुलिस के सामने ही अभिनव को थप्पड़ मार दिया था और फिर बाद में राजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो श्वेता जी की माँ ने भी शराब पी ली थी शायद, तो उन दोनों ने आके मुझे इतनी बेदर्दी से मारा, साला यहाँ भी जख्म यहाँ भी जख्म। माँ तो चाकू लेके आई किचन का, निर्मला तिवारी जिसका नाम है, किचन का चाकू लेके आए और अनुभव कोहली लेके आए जलती हुई रॉड। तो देखो कहाँ लगाई है रॉड उसने, देखो हाँ। पर अभी जब ऐसे लोगों की कंप्लेंट करो तो यार कंप्लेंट लेने के लिए पुलिस वाले पता नहीं क्यों डरते, गाड़ी तो यहीं खड़ी है उसकी, शायद देखो है यहीं पे। ये फर्स्ट टाइम नहीं था, इससे पहले कई बार श्वेता एंड राजा मारपीट करते थे और बाहर से कई लड़कियों ने राजा के अगेंस्ट कई बार FIR भी की है। राजा को अपने बेटी से ज्यादा अपने प्रॉपर्टी की टेंशन थी। वो श्वेता को डाइवोर्स देते उससे पहले राजा को अपनी प्रॉपर्टी चाहिए थी। इनफैक्ट राजा ने अपनी बेटी को जान से मारने की भी धमकी दी थी। इन सब चीज़ों से पलक अपने फादर से नफरत करने लगी थी। उसी ईयर श्वेता बिग बॉस सीजन 4 की विनर बनी एंड उसके बाद श्वेता ने 3 और फिल्में किया।
2011 में इन्होंने कॉमेडी सर्कस एज ए कंटेस्टेंट वर्क किया। इसी ईयर वो सोनी टीवी का शो परवरिश में भी काम करती हैं। श्वेता को कसौटी के समय ही पता चल गया था कि राजा को अपनी बेटी की फ्यूचर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। एंड आफ्टर 5 years 2012 में राजा एंड श्वेता का फाइनली डाइवोर्स हो जाता है। पलक की कस्टडी श्वेता को मिल जाती है। 2013 में श्वेता अपने बॉयफ्रेंड अभिनव कोहली से शादी कर लेती है। अब इनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। तो 2012 में श्वेता ने डीडी नेशनल की म्यूजिक सीरीज रंगोली होस्ट करती हैं। एंड 2014 में वो बालवीर शो करती हैं, जिसमें उन्होंने रोल किया था भस्म परी का, जिसमें इनका कैरेक्टर निगेटिव होता है। एंड 2015 में श्वेता एंड टीवी का शो कर बेगूसराय करती हैं। इसमें इनकी एक्टिंग की काफी तारीफ होती है। श्वेता टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। इन 2016 में श्वेता ने अपने वर्क से ब्रेक लिया और 3 years तक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। बट सडनली 2019 में न्यूज आई कि श्वेता अपने सेकंड हस्बैंड अभिनव कोहली के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल की है कि वे श्वेता के साथ मिसबिहेव करते हैं एंड उनकी बेटी पलक को इनप्रोप्रिएट पिक्चर्स दिखाते हैं। इसी बेस पर पुलिस ने अभिनव को अरेस्ट कर लिया था। बट बाद में अभिनव का एक इंटरव्यू आया जहां उन्होंने बताया कि श्वेता ने 2009 से जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं ये सब श्वेता कर पाए क्योंकि अभिनव पलक का घर पर पूरा ख्याल रख रहे थे। तो अभिनव का कहना था कि श्वेता ने अपनी बेटी का यूज किया है डाइवोर्स लेने के लिए। यार आई ब्रॉट अप द गर्ल। जब वो बिग बॉस में गई हुई थी आई ब्रॉट अप द गर्ल। जब वो इस जंगल से मुझे बचाव में गई थी आई ब्रॉट अप द गर्ल। जब वो परवरिश सुबह से लेकर रात तक करती थी आई ब्रॉट अप द गर्ल। इट वाज माय डिसीजन। सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल वाज माय डिसीजन फ्रॉम रायन इंटरनेशनल स्कूल। देन इवन दिस हर नॉट गोइंग टू बोर्डिंग वाज माय डिसीजन कि अगर हमारा बच्चा घर से चला जाएगा तो हमारा घर वीराना हो जाएगा। इट वाज माय डिसीजन। एंड ये बातें करते हैं गुड यू रेज दिस टॉपिक एंड टुडे आई वांट टू स्पीक अबाउट इट। ऐसा है, अरे आपने एक आदमी पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा दिया, उसको 2 दिन जेल में रखा उस लड़की के लिए जिसको उसने पाला पोसा और बड़ा किया। और वो लड़की कौन है और उसका क्या है नेचर। वो जब उसकी मम्मी जाके वो एक वीडियो करके आती है हम तुम एंड देम और अपना प्रोमो भेजती है बेटी को, तो बेटी इंटरव्यू में बोलती है मम्मी को कि आई टोल्ड माय मदर कि अरे व्हाट आर यू फीलिंग सो एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड अबाउट। ये तो नॉर्मल है, हम तो ऐसी चीजें देखकर बड़े होते आए हैं। ये लवू ने ऑन रिकॉर्ड ऑन वीडियो इंटरव्यू बोला है about this. That has been her upbringing. She is coming from a Singapore international school. The language over there is very western. So आप ऐसे बोलते हो कि आपने एलिगेशंस कैसे लगाए। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने एक एफआईआर बनाया एक आदमी को अरेस्ट कराने के लिए। एंड एफआईआर से मैं निकला हूं दूसरे दिन तो श्वेता मेरे को बोलती है अब तो तुमको डिवोर्स देना ही पड़ेगा, मेरे पास एफआईआर है। So you used your daughter to just and 1 month before Shweta had already warned me कि I will देखना now I'll bring my daughter in front and then I will get a divorce. And you used your daughter. उसका करियर स्टार्ट होना था, उसका सब कुछ होना था। इसी समय अभिनव ने श्वेता के फर्स्ट हस्बैंड राजा से भी बात की थी। अकॉर्डिंग टू अभिनव, राजा अंडरस्टूड हिज सिचुएशन वेरी वेल। अभिनव टोल्ड उस समय पलक वेदांग रैना को डेट कर रही थी एंड श्वेता ने पलक को ये झूठ बोल दिया था कि अभिनव को वेदांग पसंद नहीं है एंड शी वाज सो लव डेट वेदांग। तो उसको बहुत गुस्सा आया इस बात पे। एंड एक दिन जब सब बैठे हुए थे तो अभिनव ने ये बोल दिया कि अरे बच्चों के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में वो आपको ओल्ड एज होम छोड़ के आएंगे। पलक का सारा गुस्सा निकल गया एंड शी सेड टू श्वेता इस आदमी को घर से बाहर निकाल दो। एंड इस बात से दे आर वेरी अपसेट। एंड नेक्स्ट डे छोटी सी बात हुई कि उनके बेटे रियांश को मैगी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, जिस बात पर फिर से बहुत सारा वर्बल आर्गुमेंट होने लगा। अब अभिनव को गुस्सा आ गया। उन्होंने उस दिन पहली बार श्वेता पर हाथ उठाया। श्वेता ने पुलिस बुला ली और अभिनव को अरेस्ट करवा दिया। इस बात को क्लियर करने के लिए ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं है। पलक ने अगले दिन ही इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे चीजों को क्लियर किया था। ये वो पोस्ट है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। हालांकि बाद में उन्होंने इसे डिलीट कर दिया था। एंड फाइनली 2019 में श्वेता एंड अभिनव का डाइवोर्स हो गया। श्वेता को दोनों बच्चों की कस्टडी मिल गई। 2019 में श्वेता ने मेरे डैड की दुल्हन शो में वर्क किया एंड 2021 में खतरों खिलाड़ी शो के लिए केप टाउन गई थी। एंड अकॉर्डिंग टू श्वेता उनका बेटा रियांश पलक तिवारी एंड उनकी मदर के पास था, वो उनको संभाल रहे थे। बट अकॉर्डिंग टू अभिनव श्वेता को उनके बेटे के पास छोड़ के जाना चाहिए था, वो उसको अकेले ही छोड़ के
चली गई थी। दोनों को ही अपने बेटे की कस्टडी चाहिए थी एंड यही रीजन थे कि इनकी पर्सनल लाइफ पब्लिकली बाहर आई। श्वेता तिवारी को सोशल मीडिया पे कई चीजों के लिए ट्रोल किया जाता है। इवन इनकी बेटी पलक तिवारी को भी लोग बॉडी शेम करते हैं। श्वेता को इन चीजों के लिए भी ट्रोल किया जाता है। जब श्वेता ने राजा से शादी की तब फैमिली ने परमिशन नहीं दिया था। जब इन्होंने अभिनव कोहली से शादी की तब लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि अभिनव ने डाइवोर्सी से शादी की। जब अभिनव से इनका डाइवोर्स हो गया तब पीपुल सेड अब बुढ़ापे में शादी मत करना, 2 फेल हो गए हैं, तीसरी मत करना। यही क्वेश्चन जब इनसे शो के प्रमोशन के दौरान पूछा गया तो उनका कहना था नहीं हो सकता। कम से कम मुझ में गट्स है कि अगर दोबारा प्रॉब्लम हुई तो मैं पैरों पे खड़ी होकर बोल सकी बिना डर के कि आप लोग मेरे बारे में क्या लिखेंगे। मुझे इसका फर्क नहीं पड़ा। मुझे इसका फर्क पड़ा कि जो मेरे बच्चों के लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे घर के लिए सही है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए सही है, वो मैं करूँगा। और कम से कम वो लोग जो यहाँ पर भी हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के घर में पत्नी है लेकिन फिर भी एक गर्लफ्रेंड है, या फिर हस्बैंड है फिर भी एक बॉयफ्रेंड है। उससे अच्छी हूँ ना मैं, उससे बाहर आके बोला ना, डूड आई डोंट वांट टू स्टे विद यू, सो आई डोंट वांट टू स्टे एंड आई डोंट वांट टू डू इट। आई विल डू व्हाट इज राइट विदाउट केयरिंग व्हाट यू पीपल थिंक और व्हाट यू पीपल विल राइट अबाउट मी। और मुझे लगता है कि हाँ यू आर राइट, मैं एक ऐसा स्टैंड खड़ा करूंगी उन औरतों के लिए जो डरती हैं कि दोबारा अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई तो लोग क्या कहेंगे। वो कुड़ती रहेंगी, डरती रहेंगी, बच्चों को अच्छा ग्रोथ नहीं देंगी क्योंकि ये डर से कि पड़ोसी उनके बारे में क्या कहेंगे। सो Shweta has become so successful in her life and she has achieved so much that today her daughter Palak also working in Bollywood films. Now Shweta अपने कैरियर एंड अपने बच्चों को लेकर फोकस्ड हैं। So that's all for today. आपको श्वेता गलत लगती हैं या सही लगती हैं कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।